ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों के केस में गिरफ्तार। नैब ने लाहौर हाई कोर्ट में अबूरी जमानत की दरखास्त जमानत मुस्तरद होने के बाद इहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया। फैसले से काबिल शहबाज शरीफ ने अदालत से कहा कि उन्होंने एक ढेले की करप्शन नहीं की, किसी कंपनी से एक ढेला उनके अकाउंट में नहीं आया। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद नून लीगी कारकुनों के नारे धक्कम फेल। इमरान खान न्याजी की हवस जो उसकी है कि मैं जेल जाऊं, तो हमने ये सबूतें बर्दाश्त की हैं। इमरान खान न्याजी वो कहते हैं कि उतना जुल्म करो जितना सह सको। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने 5 रोज पहले ही अपनी गिरफ्तारी के खदशात जाहिर कर दिए थे। शहबाज शरीफ का कहना था कि इमरान खान की ख्वाहिश है कि वो गिरफ्तार हो। इमरान खान को उतना ही जुल्म करना चाहिए जितना वो सह सकें। शहबाज शरीफ को जिस चीज़ की सज़ा आज मिली, उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ ने सरतोड़ कोशिशों के बावजूद अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा। शहबाज शरीफ को भाई का साथ देने पर गिरफ्तार किया गया। कुछ भी हो जाए, नवाज शरीफ की तकरीर और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के फैसलों पर अमल दरामद जारी रहेगा। तहरीक चलेगी और भरपूर तरीके से चलेगी। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद मरीम नवाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नून लीग की नायब सदर ने कहा कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज के बयानियों का बोझ हर एक नहीं उठा सकता। शहबाज शरीफ अपने भाई के साथ खड़ा रहेगा। नून लीग में से शीन नहीं निकलेगी। ऐसी बातें नून लीग में से शीन निकालने में नाकामी की चीखें हैं। शीन में से नून निकालने वाले और नून में से शीन निकालने वाले या मीम निकालने वाले, ये उनकी अपनी चीखें निकल गई हैं। क्योंकि नून में से शीन नहीं निकली, शीन में से नून नहीं निकलेगी, क्योंकि नून और शीन जो है वो यूं हैं। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी नविश्ता दीवार थी, क्योंकि उनके खिलाफ बहुत वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में शिबली फराज ने कहा कि अदालत ने सबूत देखकर फैसला किया है। इस गिरफ्तारी का जिम्मे इमरान खान पर डालकर मुकदमे को सियासी ना बनाया जाए। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है कि शहबाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस होने, अकाउंट से फायदा उठाने के बराह रास्त इल्जामात हैं। शवाहिद होने के बुनियाद पर ही लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मुस्तरद की। अदालती मामलात को सियासी रंग देना तौहीन अदालत है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से बौखलाए इमरान खान ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल। बिलावल ने कहा कि ऑपोजिशन से वाबस्ता सियासतदानों को नोटिस भेजना और गिरफ्तार करना इमरान खान की बौखलाहट का सबूत है। ECL में नाम और कैद के बावजूद आसिफ जरदारी और फरियाल टालपुर अदालतों का सामना कर रहे हैं। मफरूर डिक्टेटर 3 मुआविनीन खुसूसी, वज़रा और वज़ीर आज़म की हमशीरा को अदालतों में तलब नहीं किया जाता। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बहन फरियाल तालपुर और शरीक मुल्जिम अनवर मजीद पर मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में फर्द जुर्म आयद। अनवर मजीद पर वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म आयद की गई। मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। एहतसाब अदालत ने आइंदा समात पर इस्तगासा की गवाह तलब करते हुए समात 13 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। पाकलैंड ज़िमनी रेफरेंस और टाटा वाटर सप्लाई रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखिर। एहतसाब अदालत से रवानगी के वक्त सहाफियों के सवालात पर आसिफ जरदारी ने कहा, ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहां से। हम ये कहेंगे तो यही तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहां से। जाली अकाउंट्स केसेस का एहतसाब अदालत में ट्रायल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। आसिफ जरदारी की मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और पाकलैंड रेफरेंसेस में बर्रियत की इस्तदा। ट्रायल फौरी रोकने की भी दरख्वास्त। आसिफ जरदारी की दरख्वास्त में कहा गया है कि जाली अकाउंट्स केसेस नैब का दायरे इख्तियार नहीं, रेफरेंस खारिज किया जाए। मुल्क मिला हमें बिल्कुल मकरूज। जो यहाँ पहले हुक्मरान थे उन्होंने मुल्क लूट के तो सारे अब लंदन में उन्होंने बड़े बड़े महलात लिए हुए हैं, तो वो मुश्किल छोड़ के गए हैं यहाँ।
इस मुल्क को लूटने वालों और मकरूज करने वालों ने लंदन के महलात बना लिए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इन्हें हुकूमत में आने के बाद लूटा हुआ मुल्क ही मिला था। बाजोड़ में कबायली अमायदीन से खिताब। मोहम्मद में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि कराची के बुरे हालात की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। अंदरूनी सिंध से जीतने वाली जमात कराची के लिए काम नहीं करती। नून लीग का गढ़ लाहौर था, उन्होंने सारा बजट लाहौर पर लगा दिया। कराची के जो आजकल बुरे हालात है इसलिए कि जो पार्टी वोट लेके आती है वो तो अंदरून सिंध से लेके आती है, तो उनके लिए डेवलपमेंट करती है। नून लीग का लाहौर असल में गढ़ था, तो वो डेवलपमेंट एक ही जगह पे ले जाती थी, बाकी इलाके पीछे रह जाते थे। ऑपोजिशन आज फिर वफाकी वजीर शेख रशीद के निशाने पर। कहा, कहते थे दिसंबर तक झाड़ू फिर जाएगी, आज आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद हो गई। नवाज शरीफ वोट से पहले कोर्ट को इज्जत दें। इमरान खान चट्टान की तरह डटे हुए हैं, उनको नकेल डालेंगे, उनको उनकी असल जगह पहुंचाएंगे। नून लीग के तलाल चौधरी और मुतासरा खातून एमएनए के बयानात ना लिए जा सके। राना सनाउल्लाह का मामले पर हुकूमत पर पॉइंट स्कोरिंग करने का इल्जाम। कहा, हुकूमती रवैया बाइस शर्म है। पार्टी कमेटी शफाफ तहकीकात करके 1-2 रोज में फैसला सुनाएगी। गुज़श्ता रोज लाहौर पुलिस तलाल चौधरी का बयान लेने लाहौर के अस्पताल पहुंची तो तलाल अस्पताल छोड़कर इस्लामाबाद पहुंच गए थे। मोटरवे ज्यादती के सीसीपी लाहौर उमर शेख ने कायमा कमेटी को ब्रीफिंग में नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहा, मुतासरा खातून खाविंद की इजाजत के बगैर लाहौर गई और ये उनका अंदाजा है। सीसीपीओ की कमेटी के सामने अपने पुराने बयान पर मुआफी। कहा, उन्हें मुश्तरका इजलास में सबके सामने खड़ा कर दिया जाए, एक ही बार वो सबसे मुआफी मांग लेते हैं। वो कुछ कहें तो धमाका ना हो जाए। चीफ जस्टिस को बता चुके हैं कि जिम्मेदार कौन है। सीसीपीओ लाहौर ने कहा है कि वो पंजाब पुलिस में कोर्ट मार्शल का कानून लाएंगे। कोई भी रिफॉर्म्स करने के लिए आए तो उसके खिलाफ यही सब होगा। सेनेट की इंसानी हुकूक कमेटी में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा, किसान है मोटरवे कहीं भी हुआ, रिंग रोड या मोटरवे पर, लाहौर पुलिस की जिम्मेदारी में आता है। पंजाब पुलिस लाहौर से सियालकोट मोटरवे पर खातून से ज्यादती करने वाले आबिद को 20 दिन गुजरने के बाद भी गिरफ्तार न कर सकी। मुलजिम आबिद ने 9 सितंबर को खातून को ज्यादती का निशाना बनाया था। वारदात के शरीक मुलजिम शफकत ने खुद गिरफ्तारी दे दी थी, मगर आबिद को पकड़ना पंजाब पुलिस के लिए मिशन इम्पॉसिबल बन गया। लाड़काना में एएसआई पर तशद्दुद में मुलविस मुलजिम सखर से गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुलजिम जुल्फिकार ने गुज़श्ता रोज एएसआई असगर मुखेरी पर थाने में तशद्दुद किया था। डैनियल पर्ल केस, सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम उमर शेख की बर्रियत का सिंध हाई कोर्ट का फैसला 1 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मफरूजों पर बर्रियत के फैसले को कलअदम करार नहीं देंगे। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों से दरखास्त फॉर्म्स की वसूली चौथे रोज भी जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी 30 सितंबर तक जमा कराए जा सकते हैं। जीबी में इंतखाबात के लिए 15 नवंबर की तारीख मुकर्रर की गई है। चेयरमैन अफगान मुफाहिमती काउंसिल डॉक्टर अब्दुल्लाह की वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल। मुलाकात के बाद वजीर खारजा ने बताया कि अमन मुज़ाकरात में आगे बढ़ने का फैसला अफगानिस्तान को करना है। पाकिस्तान का किरदार सिर्फ मदद और सहूलत देने का है। पाकिस्तान अफगान अमन अमल की कामयाबी के लिए दुआ गो है। जी और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 199 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। सऊदी अरब में उम्रा और ज़ियारत के अलावा मस्जिदुल हराम में नमाज के इजाजतनामे के लिए ऐप का आगाज।
वजारत हज के मुताबिक लोग ऐप पर रजिस्ट्रेशन करके उम्रा और ज़ियारत के लिए इजाज़तनामा ले सकेंगे। उम्रा सीजन में ज़ायरीन पर सख्त पाबंदियां लगाई जाएंगी। ज़ायरीन को कोरोना वायरस ना होने का सबूत देना होगा। हमें बहुत खुशी हुई आज स्कूल आने से। स्कूल को मिस कर रहा था तो अच्छा लग रहा है। SOPs हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स फॉलो करें। बहुत टाइम बाद स्कूल आए, बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा लग रहा है, इट्स रिफ्रेशिंग। इतने दिन हम खेलते रहे, कूदते रहे, आज स्कूल इतने दिनों के बाद आए हैं। सिंध में मिडिल और प्राइमरी स्कूल खुल गए। तलबा के लिए फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। पंजाब में प्राइमरी स्कूल 30 सितंबर से खोले जाएंगे। बलूचिस्तान में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद नर्सरी से 5वीं जमात तक की क्लासेस शुरू करने का फैसला मुअख्खर। खैबर पख्तूनख्वा में प्राइमरी स्कूल्स खोलने से मुताल्लिक अब तक कोई ऐलान नहीं किया गया। कराची में ट्रैफिक पुलिस का CNG सिलेंडर्स वाली स्कूल वैन्स के खिलाफ क्रैकडाउन। CNG पर चलने वाली स्कूल वैन्स पकड़कर YMC ग्राउंड में खड़ी कर दी। गाड़ियों से सिलेंडर्स निकाल दिए गए। अमरीकी सदर ट्रंप ने 15 बरस के दौरान 10 साल कोई टैक्स नहीं दिया। 2016 में सिर्फ $750 टैक्स अदा किया। कारोबार में नुकसान दिखाकर टैक्स बिल को कम तरीन सतह पर लाए। अमरीकी अखबार का दावा। ट्रंप ने रिपोर्ट जाली करार देकर मुस्तरद कर दी। सहाफियों के सवालात पर टैक्स की तफसीलात बताने से गुरेज। ब्रीफिंग खत्म कर दी।